तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अगले कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे स्कोप एंड कंडीशनल, यानी किस तरह से हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। तो बेसिकली HTML का बॉयल प्लेट आपको नजर आ रहा होगा, जो कि ट्यूटोरियल 51 के नाम से मैंने इस प्लेलिस्ट को इस फाइल को सेव किया हुआ है। तो आप अपने फाइल के अकॉर्डिंग जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इससे पूर्व से लेक्चर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट को HTML CSS के रिगार्डिंग डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉलर प्लेट लगा दिया। आप बॉलर प्लेट सिंपल सा एक्सक्लेमेशन मार्क देके लगा सकते हैं। उसके बाद बॉडी में हमने क्या किया, एक डिव बनाया, यानी डिव कंटेनर हमने बनाया, जिसमें यूएल हमने दिया आइटम 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये चीज़ें क्यों दी गई हैं, ताकि आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखाई दें। जैसे मैं अगर इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ, तो आप देखिएगा एक बार, यहाँ पर ये देखिए आइटम 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता तो आप कहते कि ये आउटपुट स्क्रीन पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये आपको बस समझने के लिए लिखा गया है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे हैं। बाकी सारी चीज़ तो आपको पता है कि कंसोल वाले सेक्शन पे होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे डिव को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्रिप्ट दिया हुआ है, स्क्रिप्ट हमने दिया हुआ है और कुछ चीज़ें यहाँ पे कमेंट आउट है। अगर मैं इसको कमेंट के बाहर करता हूँ, जैसे हमने क्या किया, वेरिएबल स्ट्रिंग 1 में हमने क्या किया है, दिस इज अ स्ट्रिंग दिया हुआ है, और वेरिएबल स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने क्या किया, दिस इज स्ट्रिंग 2 दिया हुआ है। यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको कमेंट आउट से बाहर करता हूँ और इसको सेव करूंगा, तो आप देखिएगा क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका, इसको कमेंट से मैं बाहर करता हूँ, इसको मैं कमेंट में ही रहने देता हूँ अभी। इसको कमेंट से बाहर करता हूँ, जो आपका सेकेंड वाला पोर्शन है, सेकेंड वाले पोर्शन को मैं कमेंट के बाहर करता हूँ और इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। तो आप देखिए आपके कंसोल वाले सेक्शन पे क्या आता है। जैसे ही राइट क्लिक करके हम इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका कंसोल सेक्शन दिख रहा है। कंसोल पे आप क्लिक, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रिंग 2 एंड द वैल्यू ऑफ कप इज 4। यहाँ पे देखिए दिस इज अ स्ट्रिंग 2 आपका आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका नाम स्ट्रिंग 1 है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग 1 लिखा है। यहाँ पे अगर 2 आप करते तो यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे 3 करते तो यहाँ पे 3 लिखते। तो यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। और कब 2 हमारा क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने कब के वैल्यू को यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए उसके अकॉर्डिंग आपका लिख के आ रहा है। हम लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, तो अभी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप बारी बारी से सारे कोड को लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लेट किया है, दो वैल्यूज़ को हमने लिया है। जैसे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू यू लिया है हमने, और इसको हमने क्या किया है, ओपन इंटरवल के अंदर लेट यू में हमने क्या दिया है। यहाँ पे देखिए मैं इसको कमेंट आउट से बाहर कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कंसोल डॉट क्या है, लॉग ए है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको सेव करूँ कंट्रोल एस से, तो आप देखिए क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए U6 आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ए के अंदर क्या किया है, U6 डिक्लेयर किया हुआ है। क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका? तो इसको हम एक बार आउट कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि हम बारी बारी से अगले लाइन को भी एग्जीक्यूट कर सकें, क्योंकि बारी बारी से हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करना हमारा फर्ज है, और जब तक हम उन चीज़ों को देखेंगे नहीं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए हमने दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉन्स्टेंट क्या किया है, लिया है हमने कॉन्स्ट ए में हमने क्या किया है, दिस कैन नॉट बी चेंज हमने दिया है, और कंसोल डॉट लॉग ए दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। और इसको मैं अगर कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो कंसोल के सेक्शन में कुछ यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, दिस कैन नॉट बी चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है इसके अंदर कि ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए वो लिख के आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें कर सकते हैं। अब उसके बाद अगले लाइन में हमने क्या किया है, लेट लिया है, एज हमने लिया है क्या, 2, और इफ हमने किया है। देखिए यहाँ पे देखिए समझने वाला बात, यहाँ से आपका जो कंडीशन है वो अप्लाई होना शुरू हो चुका है। एज हमने लिया है 2 साल। मान लीजिए किसी भी लड़के का, किसी बच्चे का एज 2 साल है, और इस पर हमने इफ एक कंडीशन है जिसमें हमने डाला हुआ है कि यदि एज आपका 18 से यानी 18 से अगर बड़ा होगा, तो आपका क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्रिंक वाटर, यानी अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस पानी को पी सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्लोज किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया है, इल्स में इस चीज़ को दिया हुआ है कि यदि आपका एज 2 है, अगर आपका एज 18 से कम है यानी 2 ही है, तो आप क्या करिएगा, आपका जो प्रिंट होगा वो केवल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट से बाहर कर रहा हूँ। एज क्या कह रहा है, एज इज 2, तो यहाँ पे क्या होगा, एज 2 ही होगा। और इल्स में हमने क्या किया है, इल्स में हमने दिया हुआ है कि यू कैन ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, यानी अगर आपका ये कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हैं, केवल कोल्ड ड्रिंक ही पी सकते हैं, बाकी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, नहीं पी सकते। ओके,
यहाँ पे आप कंट्रोल एस से अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ यहाँ पे सिंटेक्स एरर दिखा रहा है आपको, एक बार हम उसको क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें आपको। प्रॉब्लम में कुछ नज़र नहीं आ रही है अभी। यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट से बाहर करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस से हमने सेव किया तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, एज इज टू। क्यों क्यों टू आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने एज इज टू दिया हुआ है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं इन चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिएगा आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसका कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया तो कुछ चेंजिंग आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए यू कैन ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक आ रहा है। क्यों क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर एज 2 के बराबर नहीं है, यानी अगर आपका 18 से बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लाइन को देख लेते हैं एक बार, क्या आपका नेक्स्ट लाइन का प्रोसीजर है, और बारी बारी से हम बढ़ते चलेंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन आपको कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कांस्टेंट एक लिया है हमने, कप कप में क्या किया है हमने, 4 डिक्लेयर किया हुआ है, और स्विच केस हमने लिया है जिसमें हमने कप डिक्लेयर किया हुआ है, और केस 4 में हमने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ कप इज 4। तो उस कंडीशन पे जो वैल्यू ऑफ कप होगा वो क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद केस 41 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ कप इज 41। उसके बाद फिर आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ब्रेक होगा। देन उसके बाद हमने 42 लिया हुआ है, तो ऐसा नहीं 41 टू 43 आपको इसी तरह से लेना है, आप जो लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, डिफॉल्ट दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ कप इज नॉन ऑफ 4, 41, 42, 43। यानी यहाँ पे ये बता दिया गया है कि जो वैल्यू ऑफ कप है वो 4, 41, 42 और 43 के इक्वल नहीं है। तो आपका केवल क्या होगा, द वैल्यू ऑफ कप इज 4 ही प्रिंट होगा। तो कंट्रोल एस से अगर मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ कप इज आपका 4 ही प्रिंट आउट होके आ रहा है। तो ये सारे स्टेटमेंट थे जो कि हमें यूज करने थे अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।